जब सूर्य लग्नेश होते हैं ना दोस्तों, वैसे तो सूर्य हमारी आत्मा के कारक होते हैं और यही आत्मा का कारक जब आपका लग्नेश बन जाए तो ये आपकी पद प्रतिष्ठा, मान मर्यादा, तेजस्विता, आपका गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट के अंदर आपकी अथॉरिटी इत्यादि को प्रदर्शित करने वाला होता है। हम आज बात कर रहे हैं सिंह राशि और लग्न के सितंबर माह 2024 के मासिक राशिफल के संदर्भ में, और वे सभी जातक अथवा जातिका जिनका कि चंद्र राशि सिंह राशि है या जिनका सिंह लग्न है वो भी इस विश्लेषण से लाभ उठा सकते हैं, अथवा वे सभी जातक अथवा जातिका जिनके नाम के प्रथम अक्षर सिंह राशि के अंतर्गत आते हैं इस वीडियो से लाभान्वित हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता मिले। दोस्तों, सितंबर माह 2024 आपके लिए कैसा जाने वाला है, इसमें आगे बढ़ने से पहले हम एक बार आपकी वर्तमान ग्रह स्थितियों का अवलोकन कर लेते हैं। आपके लग्नेश जो होते हैं ना, वो सूर्यदेव होते हैं। समस्त जगत को जीवन देने वाले सूर्यदेव आपके लग्न के स्वामी होते हैं और आज 5 सितंबर 2024 को बुधादित्य नामक राजयोग बनाकर लग्न में ही विराजित है। आपका सेकंड हाउस धन भाव, वाणी और कुटुंब का भाव, आपके भोज्य पदार्थों से संबंधित भाव, आपका बैंक बैलेंस का भाव, यहाँ पर शुक्रदेव अपनी नीचस्थ राशि में केतु के साथ युति करके बैठे हुए हैं। शनिदेव आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, वक्री हैं, आपको छठवें घर के रिजल्ट्स भी दे रहे हैं। वहीं राहुदेव आपके अष्टम भाव में विराजित हैं। गुरुदेव दशम भाव आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं और कर्म क्षेत्र में बैठकर अपनी अमृतमयी दृष्टियों से आपको लाभान्वित कर रहे हैं। मंगल आपके एकादश भाव अर्थात लाभ भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, पहला जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है इस माह का, ये 4 सितंबर को हो चुका, जब बुध आपकी लग्न भाव में आ गए और सूर्य के साथ में इन्होंने बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण किया। ये राजयोग आपका 16 सितंबर तक चलने वाला है। दूसरा महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हो रहा है वो कल अर्थात 6 सितंबर 2024 को होगा, जबकि मंगल राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब जो परिवर्तन हो रहे हैं, देखिए, मंगल वर्तमान परिस्थितियों में आपके, हम मंगल से शुरू करते हैं। मंगल देव वर्तमान परिस्थितियों में आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं। एकादश भाव जो है वो जेमिनी अर्थात मिथुन राशि होती है और जिसके स्वामी बुध होते हैं। बुध और मंगल की मित्रता नहीं कही जाती, मंगल की चौथी दृष्टि ठीक नहीं मानी जाती, और लाभ भाव में बैठा हुआ मंगल जब चौथी दृष्टि से आपके सेकंड हाउस को देखता है तो आपकी वाणी में एक उग्रता आना स्वाभाविक है। करबद्ध निवेदन है कि अपनी वाणी को थोड़ा सा विराम दें, अन्यथा ये आपको आपके कुटुंब से व्यर्थ के मतभेदों में उलझा सकती है। दोस्तों, एक और करबद्ध निवेदन, अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। कहीं भी अच्छा लगता है आपको तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। अगर आप जय श्री राम लिखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, साथ ही हमें इस तरह के विश्लेषण आपके लिए और लेकर आने का मनोबल बढ़ेगा। तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है। दोस्तों, सेकंड हाउस आपका धन भाव कहलाता है, अर्थात आपके बैंक बैलेंस का भी भाव है, लेकिन ये वाणी का भी भाव है। यदि आप वाणी में मधुरता बना के रखेंगे तो आपको सारी चीज़ों का लाभ जो है अवश्य मिलेगा। सेकंड हाउस में अभी शुक्रदेव आपके बैठे हुए हैं, जो कि इनकी नीचस्थ राशि है। अपनी कन्या राशि में शुक्रदेव बैठे हुए हैं और केतु के साथ में युति करके बैठे हुए हैं। देखिए, केतु ऐसे भी चीज़ों से डिटैच कराते हैं, वहीं शुक्र के साथ जब युति हो गई और शुक्र भी अपनी नीच राशि में है तो
आपको कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान या आपको परिवार के किसी सदस्य से डिटैच हो सकते हैं या होना पड़ा होगा। 18 सितंबर को शुक्रदेव यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ से ट्रांजिट करेंगे और अपनी उच्च की राशि अर्थात आपके पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। शुक्रदेव आपके दशम भाव और पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं और पराक्रम भाव में आकर ये अपनी 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि उच्च राशि का शुक्र जब भाग्य भाव को देखेगा तो आपका 9वां भाव जब एक्टिव होगा तो यदि आप होटल व्यवसाय से संबंधित हैं, यदि आप ऑर्नामेंट से संबंधित हैं, आभूषण का कार्य करते हैं, यदि आप फैशन डिज़ाइनिंग या इंटीरियर डिज़ाइनिंग या आप फिल्म जगत, मॉडलिंग या आप सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया या अन्य किसी मीडिया से आप जुड़े हुए हैं जहाँ की लोगों से आपको डायरेक्ट जुड़ना होता है, निसंदेह शुक्रदेव यहाँ बैठकर आने वाले 1 माह में 18 सितंबर से आपको आगे आने वाले लगभग 25 दिनों तक भाग्य के माध्यम से धन लाभ भी करा सकते हैं। आपकी प्रतिष्ठा, आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि निश्चित तौर पर करवा सकते हैं। शनिदेव इस समय आपके 7म भाव में बैठे हुए हैं। 7म भाव जैसा कि आपको पता है आपके जीवन साथी से संबंधित होता है, आपके व्यवसाय से संबंधित होता है, आपके पार्टनरशिप भागीदारी से संबंधित होता है। यहाँ शनिदेव जो हैं ये वक्री हैं और वक्री होकर शनिदेव आपको 6म भाव के रिजल्ट्स जो कि रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित भाव होता है वो रिजल्ट भी शनिदेव यहाँ पर दे रहे हैं। तो जब 6म भाव के रिजल्ट्स मिल रहे हैं, देखिए पहले तो शनिदेव 7म भाव में बैठे हुए हैं। 7म भाव में बैठकर जीवन साथी के साथ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतभेद की स्थितियां इन्होंने निश्चित तौर पर बनाई होंगी। वहीं आपके पार्टनर्स के साथ यदि आप किसी व्यवसाय में हैं तो हो सकता है कि कुछ मनभेद या मतभेद की स्थितियों का निर्माण शनिदेव ने यहाँ पर किया हो। अब जब ये आपको वक्री होकर 6वें घर के रिजल्ट भी दे रहे हैं, 6वां घर जो होता है ना दोस्तों, ये हमारे रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित होता है। देखिए यहाँ बैठकर शनिदेव आपके पुराने रोगों को उभार सकते हैं। यद्यपि ये बात सही है कि आप उस रोग का इलाज करा लेंगे, लेकिन शनिदेव यहाँ पर आपको आपके पैरों से जुड़ी हुई समस्याएं दे सकते हैं। वहीं एक मदद भी कर सकते हैं। यदि आप कोई लोन लेना चाह रहे हैं तो शनिदेव यहाँ पर आपको बैठकर लोन दिला सकते हैं, लेकिन बड़े और धीमे चलने वाले ग्रहों की अवस्था में लिया गया ऋण लंबे समय तक चलने वाला होता है। अतः एडवाइस यही है कि यदि अत्यावश्यक न हो तो ऋण लेने से इस वक्त आपको बचना चाहिए। बात करते हैं हम गुरुदेव बृहस्पति की। गुरुदेव बृहस्पति इस समय आपके 10म भाव में बैठे हुए हैं। 10म भाव में बैठकर गुरुदेव बृहस्पति आपके कार्य क्षेत्र में, यदि आप कर्मचारी हैं, यदि आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यहाँ बैठकर गुरुदेव आपकी पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान में वृद्धि करने का कार्य निश्चित तौर पर कर रहे हैं। देखिए गुरुदेव बृहस्पति की 5म दृष्टि, देखिए गुरुदेव बृहस्पति की जो दृष्टियाँ होती हैं ना उन्हें अमृतमयी दृष्टि कहा जाता है। ये जहाँ भी पड़ती हैं उस स्थान को गंगा जल के समान पवित्र कर देती हैं और उस भाव में वृद्धि कर देती हैं, उस भाव को एक्टिवेट कर देती हैं। 5म दृष्टि जो है वो आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है, वही धन, वाणी और कुटुंब का भाव। तो गुरुदेव यहाँ पर अगले साल मई 2025 तक रहने वाले हैं। आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी कराने का कार्य गुरुदेव बृहस्पति द्वारा किया जा रहा है। वहीं आपकी वाणी में एक मधुरता गुरुदेव बृहस्पति की वजह से आपको लगातार मिल रही है और आपके कुटुंब में किसी न किसी प्रकार की वृद्धि होने के योग भी दिखाई देते हैं, या तो किसी विवाह के द्वारा या किसी संतान के जन्म के द्वारा। गुरुदेव बृहस्पति की 7म दृष्टि आपके 4th भाव पर पड़ रही है, जो कि भूमि, भवन, वाहन, माता सुख स्थान कहा जाता है। यहाँ
आपके जितने समस्त प्रकार के सुख होते हैं, देखिए आदमी सुखी कहाँ महसूस करता है, अपने घर में आके। और चतुर्थ भाव जो होता है वो हमारा सुख भाव होता है, सुख स्थान जिसे कहते हैं, माता का आंचल, माता की गोद, यही चतुर्थ भाव होता है। तो गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। आपकी माता के स्वास्थ्य में, यदि वो बीमार हैं तो आपको स्वास्थ्य लाभ होता दिखाई देगा। यदि आप कोई नया भूमि, भवन अथवा वाहन लेने का विचार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा वक्त चल रहा है, आप ले सकते हैं। यहीं गुरुदेव बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर पड़ रही है। देखिए षष्ठम भाव जो है ना, ये आपका एक्टिवेट हो रहा है। ये एक्टिवेट किन किन से हो रहा है? ये मंगल की अष्टम दृष्टि जो उच्च की दृष्टि है वह भी आपके षष्ठम भाव पे पड़ रही है। शनि आपको वक्री फलों के रिजल्ट, मतलब वक्री भाव के रिजल्ट्स भी दे रहे हैं। और गुरुदेव बृहस्पति की नवम दृष्टि भी आपके षष्ठम भाव पे पड़ रही है। मैं फिर कहूँगा कि यदि आपको लोन लेने की कोई अत्यधिक आवश्यकता ना हो तो ऐसी परिस्थितियों में आपको लोन लेने से बचना चाहिए। यद्यपि आपने अगर कोई पहले से लोन लिया हुआ है तो मंगल की अष्टम दृष्टि से आप उस लोन को चुकता कर सकते हैं। मंगल देव तो आपके एकादश भाव में 20 अक्टूबर तक गोचर करने वाले हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी पड़ रही है दोस्तों। ये आपके संतान की एजुकेशन से रिलेटेड होता है, आपके लव और रोमांस से रिलेटेड होता है, आपके स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से रिलेटेड होता है। थोड़ा सा संतान की एजुकेशन में आपको ध्यान रखना होगा। अपने लव रिलेशन में वाणी की उग्रता पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, अन्यथा आपको ये संबंध विच्छेद होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में कार्य करते हैं तो आपको मंगल देव लाभ भाव में बैठकर आपको लाभ दिलाने का कार्य अवश्य करेंगे। अब बात आती है राहु देव की। राहु महाराज आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु, ये एक इस तरीके की कहावत हो गई कि हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे। अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु कभी भी शुभ नहीं होता दोस्तों। ये खुद तो डूबता ही है, अपने साथ में अन्य ग्रहों को भी ले डूबता है। तो राहु के क्या उपाय हो सकते हैं इसको मैं आपको अभी बताऊंगा। और इससे पहले हम शनि की चर्चा कर लेते हैं कि शनि की तृतीय दृष्टि जो है वो आपके नवम भाव अर्थात भाग्य भाव पर पड़ रही है। जब शुक्र आपके तृतीय भाव में आएंगे और सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे तो शनि की जो अड़चनें आपको महसूस हो रही थी भाग्य में, उनमें आपको थोड़ा उत्तरोत्तर सुधार होता हुआ दिखाई देगा। शनि की सप्तम दृष्टि आपके प्रथम भाव पर है, अर्थात सूर्य जो कि आपके पिता का भी कारक होता है। आपको अपने पिता पर स्वास्थ्य देना, पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। वहीं शनि की दशम दृष्टि जो है वो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। और चतुर्थ भाव पर दृष्टि, वक्री शनि की जब दृष्टि पड़ती है तो ये आपको भूमि, भवन, वाहन का लाभ दिला सकते हैं। ये ध्यान रहे, लोन नहीं लेना है। अब हम बात करते हैं कि सूर्य देव का ट्रांजिट होगा और ये 16 सितंबर को आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे। मतलब आपका लग्न का स्वामी आपके धन भाव में आ जाएगा। और जैसे ही धन भाव में आएगा तो निश्चित आपके धन में बढ़ोतरी होती हुई आपको दिखाई देने लगेगी। लेकिन यहाँ पर जैसे कि सूर्य का शनि के साथ में समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है, पिता की स्वास्थ्य की तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक वैसे ही राहु के साथ में सूर्यदेव समसप्तक में आ जाएंगे। आप जानते हैं कि सूर्य को ग्रहण लगाने का काम राहु द्वारा ही किया जाता है। पिता के स्वास्थ्य में ध्यान रखिए। गवर्नमेंट जॉब में है, अपने उच्चाधिकारियों से व्यर्थ विवाद न करें और अपनी वाणी में नम्रता बनाए रखें। राहु के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं? सीधे सीधे देवी दुर्गा की शरण में जाइए, ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप कीजिए। निश्चित तौर पर राहु देव आपको परेशान करना छोड़ देंगे। यदि आप केतु जन्य पीड़ा से परेशान हैं, केतु की वजह से परेशान हैं, गणेश जी बैठ रहे हैं, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए, ओम गंगणपते नमः मंत्र का जाप कीजिए। आपको केतु की पीड़ाओं से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं शनिदेव से यदि आप पीड़ित हैं तो शनिवार के दिन
ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। एक चुटकी अगर काले तिल डाल लेंगे तो अति उत्तम रहेगा। दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही यदि आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।